नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जितने भी पेपर स्टॉक्स की आज कंपनियां थी वो लगातार आज 10 से 12% के लिए ऊपर चल रही थी। उसके पीछे का कारणों को आज देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, गवर्नमेंट इंडिया ने ऐसा क्या मेजर लिया है कि जिसके कारण जो है सारे पेपर इंडस्ट्रीज़ के जितने भी स्टॉक्स थे सब ऊपर की तरफ मूव कर गया। दूसरा बात आज आज चर्चा करेंगे अदानी गवर्नमेंट किस तरह से छोटे छोटे प्लांट्स खरीद के छोटे छोटे बिजनेस खरीद के कैसे अपने आप को आगे की ओर मूव करा रहे हैं। तो एक्चुअली में ये सब बातें जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। इस चैनल पर दिखाए गए जितने भी स्टॉक्स हैं सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज से हैं, इसका इन्वेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने प्यारे निफ्टी फिफ्टी का हाल। निफ्टी फिफ्टी जिस तरह से पिछले दिन पिछला जब खुला हुआ था शुक्रवार को, तो एक लंबा गोता लगाया था, ठीक है। आज उसी को रिकवर करने के लिए छोटा सा गैप अप ओपन हुआ है और यहाँ पे देखिए 0.39 यानी 0.4% के आसपास आज ऊपर चढ़ा है, लगभग 97 पॉइंट। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक्चुअली में पिछले एक साल से निफ्टी फिफ्टी कोई भी रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पा रही है। तो अब हम पहुंचते हैं अपने जो अगर डेली का, अब यदि आप देखिएगा कि आज कौन से स्टॉक्स ने कमाल किया है, उसमें आप देखिएगा कि एक तरफ से आप देखिए जेके पेपर्स, फेलिक्स इंडिया, यहाँ पे देखिए वेस्ट कोस्ट पेपर, मालू पेपर मिल्स। तो इस तरह का जितने भी पेपर के स्टॉक्स थे वो लगातार ऊपर बढ़े हैं। उसके पीछे का कारण का बात करेंगे तो आप बात, क्योंकि देखिए क्या हो रहा था पिछले कुछ महीनों से लगातार, क्या करता पेपर इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा था कि सस्ता पेपर जो चाइना से बनता है वो अब इंडियन मार्केट में आना शुरू हो गया। इसके कारण जो है यहाँ के डोमेस्टिक जो सप्लायर हैं और डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर हैं उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया कि कैप दे दिया है, जिसकी कीमत क्या है 67,220 रुपया पर टन, ठीक है। यानी अगर पेपर आएगा कहीं से, यानी समझिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको मिल गया कि इसके नीचे आप नहीं खरीदिएगा, इससे ऊपर ही खरीदिएगा। तो अगर हर कोई पेपर वाला जो पेपर मिल है वो 67,200 से ऊपर ही खरीदेगा तो वहाँ से उसको बचत होना शुरू हो जाएगा और पेपर भी हम लोगों को अब महंगा ही मिलेगा, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि डोमेस्टिक जो सप्लायर है उसको सुदृढ़ करने के लिए ऐसा स्टेप्स उठाया गया है जहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये कर दिया गया है। अब क्या होगा कि जितने भी डोमेस्टिक सप्लायर हैं जो कि इसी के आसपास जो है सप्लाई करना चाहते थे, जो कि कंपटीशन के कारण नहीं हो पा रहा था, तो अब जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ने से क्या करेंगे, वो भी अब मार्केट में अपना पेपर उतारेंगे। देखिए अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज़ टिगर इम्पोर्ट कंडीशन फॉर द सर्कन मेयर प्ले बोर्ड। जितना भी प्ले देखिए अभी इसको लाने का सबसे बड़ा कारण आप देखिए पेपर इंडस्ट्रीज़ में कि क्योंकि दिवाली और दुर्गा पूजा आ रही है, तो जिस तरह से ऑनलाइन कॉमर्स में जितने भी पेपर का उपयोग किया जा रहा है, तो ये इससे आप बताएगा कि अब इंडिया में थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हो रहा है। थोड़ी सी आप जो है पॉलिसी चेंज करने की आवश्यकता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे देखिएगा कि जितने भी पेपर और पल्प इंडस्ट्रीज थे इस खबर को सुन के काफ़ी भौचक्के रह गए और वो सब जो है शेयर 10%, 5%, 15% से ऊपर की तरफ मूव किया है। तो सबसे बड़ी बात है कि अब ये कितना दिन रहेगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन एक बार समझिए पे, पेपर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि ये सिक्लिकल बिजनेस है। तो यदि आप अगर हर चीज़ इसका ख़राब है तभी इसको लेना चाहिए, ऊपर में तो कभी फंसना नहीं ही चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना होगा। और दूसरा अगर चीज़ है आज, ये तो पेपर इंडस्ट्री हो गया। दूसरा चीज़ आप देखिए कि यहाँ पे देखिए पेपर इंडस्ट्री वाला देख लिया, यहाँ पे देखिए जेके वॉश पेपर। दूसरा बात आज देखिएगा कि अदानी पावर जो है, अदानी गवर्नमेंट जो है, अदानी गवर्नमेंट अदानी ग्रुप जो है श्री दिग्विजय सिंह जो है सीमेंट उसको खरीदने की प्रयास कर रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे देखिएगा श्री दिग्विजय सीमेंट का अगर देखिए आप प्राइस देखिए पिछले 2-3 दिनों से लगातार मूव कर रहा है, ठीक है। श्री
दिग्विजय सीमेंट। तो एक्चुअली में आप देखिएगा कि जितने भी कंपनियां हैं, अब तो बस दो ही कार्टेल बच गया है, एक है अदानी और दूसरा है अल्ट्राटेक। ठीक है, तो अदानी धीरे धीरे क्या एसीसी खरीद लिया धीरे धीरे, अब दिग्विजय सीमेंट खरीद लिया है, लाफार्ज खरीद लिया है। तो एक्चुअली में वो एक्विजिशन मोड पर चल रहा है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तो 3 प्लेयर ही बचेगा इस सीमेंट इंडस्ट्री में। तो फिर से क्या हो जाएगा, एक कार्टल बन जाएगा और सीमेंट का प्राइस कभी कम नहीं होगा। तो एक्चुअली में आप देखिएगा, श्री दिग्विजय सीमेंट के नाम पे अदानी ने इसको खरीदा है। तो इसके कारण आप देखिएगा लगभग 10% ऊपर चढ़ते हुए 104। यदि चार्ट देखिएगा इसका, तो लॉन्ग टर्म जो है अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो एक्चुअली में इसमें पैसा यहाँ से बनने की संभावना होती है जब अप ट्रेंड में अगर कोई भी स्टॉक रहता है। तो आरओई खराब है, बुक वैल्यू खराब है, सेल्स प्राइस टू सेल्स नेगेटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है। तो एक्चुअली में ये एक सब कंपनियां जो है लेने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखिए, अगर जिस तरह से अदानी गवर्नमेंट इसको टेक ओवर किया है, तो इससे कुछ ना कुछ काम तो जरूर ही कराएगा। ठीक है, और और नंबर वन बनने की कोशिश कर, जिस तरह से 35% से 40% जो है इंडिया का सीमेंट अल्ट्राटेक बनाता है, उस तरह से अदानी भी अब एक नए जोश के साथ अब धीरे धीरे छोटी छोटी कंपनियों की, जैसे 700-800 करोड़ की जितने भी सीमेंट की कंपनियां हैं, उसको खरीदना अब लगता है कि शुरू कर देंगे। तो ये दो चीज़ जो है आज बताने वाली बात थी, जिसे मैं आज ख़त्म बता दिया, क्योंकि आज मैं अपने घर से बस से आया तो थक गया हूँ। तो ठीक है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी बन सके मैं बनाने की कोशिश किया हूँ। अगर ये चैनल आपको पसंद आया तो चैनल को ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।